किस्मत में नहीं है, कुछ चीजों के लिए काबिल भी बनना पड़ता है। सब कुछ किस्मत में नहीं है, कुछ चीजों के लिए काबिल भी बनना पड़ता है। सफलता यूं ही नहीं मिलती, हमें दिन रात किताबों से लड़ना पड़ता है। धन्यवाद। मैं धीरज, आप सबका धीरज पांडे मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सब घर पे रह के अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। मैं आप लोगों के बीच में एक प्रैक्टिस सेशन लेके फिर से आया हूँ और यह प्रैक्टिस सेशन पूरा CHSL पर बेस्ड है। तो अलजेब्रा का पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। x टू द पावर 15 प्लस 1 अपान x टू द पावर 15 इक्वल टू 9। सवाल है भैया x की पावर 15 प्लस 1 अपान x टू द पावर 15 इक्वल टू 9। Then find the value of x to the power 44 plus 1 upon x to the power 44। अब इस सवाल को आप बनाने का प्रयास करेंगे तो आप कहेंगे कि 15 का ये 3 गुना है। 3 गुना मतलब क्यूब, तो हम कहेंगे सीधे उत्तर आपका हो जाएगा 9 क्यूब माइनस 3 इंटू 9 यानी 702 के क्यूब माइनस 3 के। 7 का घन होता है 729, 9 का घन होता है 729 और 729 इंटू 3 के यानी 9 3 27। 729 में से अगर हम 27 घटाएंगे तो क्या है भैया 29 है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। Then find the value of 4x square minus 6x plus 1 equal to 0. Then find the value of 8x cube plus 8x cube की पावर -1, इसका मान बताना है। तो ध्यान से देखें तो आप क्या करेंगे, पहला काम इसमें करना शुरू कर देंगे कि आपको लगेगा देयर विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप इसको कहोगे कि हम इसको सॉल्व करेंगे और आप सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा x की वैल्यू निकालना। तो आप कहेंगे कि अगर इस पूरे इक्वेशन में हम 2x से भाग कर देंगे तो हो जाए 2x से भाग करने के बाद ये 2x प्लस 1 अपान 2x बराबर हो जाएगा 3। भैया 2 से 8 हुआ है, 2 से 8 कोई चीज होगी तो निश्चित रूप से क्यूब किया गया होगा। तो हम कहेंगे के क्यूब माइनस 3 के यानी 3 का क्यूब 27 और 27 3 3 का 9, 27 में से 9 जाएगा 18। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 18। हम आशा करते हैं कि ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 20% छूट के पश्चात किसी वस्तु की कीमत 3024 रुपए। इससे हमको क्या शिक्षा मिली कि कोई वस्तु 3024 रुपए से अधिक नहीं होगी जिस पर 20% छूट देने के बाद वो वस्तु का जो मुद्रण मूल्य है वो कुछ घटेगा। तो हमने कहा कि ये कोई वस्तु है, मार्केट प्राइस की कोई भी प्रोडक्ट है और इस पर जब हमने 20% डिस्काउंट दिया तो ये वस्तु हो गई सेलिंग प्राइस। हमने कहा ये वस्तु का जो प्रोडक्ट बन गया वो बन गया एक नया प्रोडक्ट बन गया। फिर आगे बोला जा रहा है कि किसी वस्तु 20% छूट के पश्चात किसी वस्तु की कीमत 3024 रुपए है जिसमें विक्रय मूल्य पर 5% टैक्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। भैया ये वस्तु का मुद्रण मूल्य था और इससे 20% छूट देके बेच दिया गया, लेकिन फिर बोल दिया कि इस पर 5% का टैक्स भी शामिल है, तब इस वस्तु को कितने बेचा गया 3024 रुपए। अब ऑप्शन पे निगाह डालिए तो ऑप्शन है पहला भैया 3780, बी ऑप्शन आपका है 2742, सी ऑप्शन है आपका 3600 और डी ऑप्शन आपका है 2880। ध्यान दीजिएगा, कोई प्रोडक्ट 2742 था, 2742 में 20% की छूट दोगे तो पहली चीज और घटेगा और जब और
करेगा उसको 5% इंप्रूव करेगा तो कभी भी वो 3024 नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। यही हाल 2800 का है, 80 का। 2880 को 20% घटाओगे तो और कम होगा, फिर 5% बढ़ाओगे तो कभी भी ये 3024 के करीब नहीं जाएगा। अब बचा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन। आपको पता है 3780 रुपए पे अगर 20% की छूट देंगे तो ठीक है, ये अभी परफेक्ट नंबर रहेगा। लेकिन जैसे 5% इंप्रूव करेंगे ये ऑप्शन इस ऑप्शन को डेसिमल में लेके चला जाएगा। तो 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद उत्तर क्या है? 3600। अब अगर इस चीज को कॉन्सेप्ट से बनाएं तो हम कहेंगे इस पर हम लगाएंगे क्या? डेविएशन। डेविएशन कैसे लगाएंगे भाई? हम कहेंगे 20% छूट का मतलब क्या हुआ कि कोई वस्तु 5 थी, अब कितने हो गई? 4। अब आप कहेंगे कि कोई वस्तु 5 रुपए से 4 रुपए हो गई, लेकिन अब वो 5% बढ़ गया, यानी कोई वस्तु क्या हो गई? 20 से हो गई 21। हम कहेंगे 4 पंचे 20, 5 यहाँ 25 हो गया भैया और ये 21 हो गया। कितना कम हुआ? 4 यूनिट। यही 21 का मान क्या है? 3024। कितना गुना भैया? 144 गुना। 1 यूनिट का मान 144 आ गया तो 25 यूनिट का मान क्या होगा? 36। तो ये तरीके हैं पेपर में करने के। फर्जी तरीके लगाएंगे समय व्यतीत होगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न वर्क एंड टाइम का है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ए और बी और सी अलग अलग काम क्रमशः 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन में करते हैं। देखिए भैया, ए है, बी है और सी है। ए 15 दिन, बी 20 दिन और सी 30 दिन। ए 15 दिन, बी 20 दिन, सी 30 दिन काम करते हैं। वे कुछ समय के लिए एक साथ काम करते हैं। अगर तीनों व्यक्ति एक साथ काम करेंगे तो हम कहेंगे ये जो टोटल वर्क होगा इनका क्या होगा? 60। तो जो ए की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 4x, और बी की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, सॉरी केवल 4, 3 हो जाएगा, और जो सी की एफिशिएंसी हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। ये सवाल लॉजिकल है, 2017 में इसमें पूछा गया सवाल है। कुछ समय के लिए एक साथ काम करते हैं, उसके बाद सी काम छोड़ देता है। पूरे काम के लिए 18,000 रुपए का भुगतान किया गया। भैया यहाँ टोटल वर्क है, टोटल वर्क के लिए कितना दिया गया? 18,000। तो आप बताइए 60 यूनिट काम का कितना मिला? 18,000। अब आगे सवाल को पढ़िए। काम के लिए 18,000 का भुगतान किया गया, बी को सी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक प्राप्त हुआ। भैया जब सी चला जाएगा काम छोड़ के तो बी ज्यादा दिन काम करेगा, बी ज्यादा दिन काम करेगा तो ज्यादा पैसा पाएगा। अगर हम कहेंगे ये दोनों काम छोड़ेंगे तो हम कहेंगे ये x दिन किया, ये x दिन किया, ये काम छोड़ दिया तो हमने कहा ये y दिन काम किया। अब हम कहेंगे टोटल एफिशिएंसी का क्या हो जाएगा? 4x प्लस 3x प्लस 2y। तो इस चीज को लिखा जा सकता है 7x प्लस 2y बराबर 60। इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब सवाल को आगे बोला गया है और B को C की तुलना में 6,000 रुपए अधिक मिले। यहां से B को C की तुलना में 6,000 रुपए अधिक मिले तो हम कहेंगे इसको 3x मिला, इसको 2y मिला, इसमें कितने का डिफरेंस है? तो हम कहेंगे 6,000 रुपए का। अब लॉजिक समझिए, 18 यूनिट का मान क्या है? 18,000 यूनिट का मान 60 है तो 6,000 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 20। तो इस समीकरण 2 बन गया। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10x इक्वल टू कितना? 80। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। यानी भैया x जो है वो a जो है कितने दिन काम किया? 8। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और हम एक चीज आपको बोलना चाहेंगे कि प्रैक्टिस जबरदस्त करिए। एक बार सरस्वती का सिलेबस को कवर करिए, जब प्रैक्टिस करिए। आप मेरे हाथ में CHSL 2019 से 20 के जो भी पेपर हुए वो सारे सेट इसमें हैं। इस सेट को हम ओपन करके आपको दिखाएं तो इसमें 31 सेट है। इस 31 सेट को आप कम से कम इस लॉकडाउन में 2 महीने या 3 महीने के भीतर आपको कम से कम 2 से 3 बार अच्छे तरीके से लगाना है। क्योंकि आप अच्छे तरीके से आप एक बार सरस्वती निगाह सिलेबस पढ़ चुके तो केवल आपको प्रैक्टिस करना है। तो धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। तुझे देखना इबादत तेरी याद बंदगी है, तुझे देखना इबादत तेरी याद बंदगी है, तुझे कैसे भूल जाऊं तू मेरी जिंदगी है। धन्यवाद। ओके।